हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 20 इंचेस इतना। अब यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। तो 7 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5/4 करके उसमें हमें 2 इंचेस ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 14 इंचेस और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। तो इसकी टोटल लेंथ मैंने ली है 48 इंचेस। तो 48 इंचेस तक हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे राउंड शेप देते हुए आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट करना है और नीचे की तरफ आपको बस हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से मैंने नीचे की तरफ राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। तो पूरी मार्किंग हमने कर ली है। इस तरह से इस पार्ट को हम कट करेंगे। इसकी टोटल लेंथ है 48 इंचेस। तो हमने इस तरह से प्लेन पार्ट को कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ पे जॉइनिंग के लिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो 1/2 इंच पे मार्किंग करके उसके बाद हमें स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है 9 इंचेस। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो स्लीव्स का शेप हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। लेंथ में लूँगी इसकी 18 इंचेस और यहाँ पे लेनी है हमें स्लीव्स की चौड़ाई। तो 6 इंचेस प्लस 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है जॉइनिंग के लिए। तो 6.5 इंचेस में मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। उसके बाद हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो स्लीव्स को हमने कट कर लिया है। इस तरह के 4 पीस है हमारे पास स्लीव्स के। तो बीच में हमें फोल्ड करना होगा। अब देखिए, प्रिंटेड पार्ट को कट करने के लिए हमने इस तरह से 1 फोल्ड में इसे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमने प्लेन पार्ट कट किया था उसे हम प्लेस करेंगे और इसकी हेल्प से हमें प्रिंटेड पार्ट कट करना है पैटर्न करने के लिए। तो इसे हम एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा नेक लाइन है उसे भी हमें एज इट इज़ मार्क करना है और ये हमारा दूसरा आर्म होल। पूरे नेक में और आर्म होल में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हम शेप को ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल से अप्रॉक्स हमें 2 इंचेस जितना मार्जिन रखते हुए लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद हमें इसे कट करना है। तो जैसे हमने प्लेन पार्ट रखा है उसी तरह से हम इसे कट करेंगे।
इसकी लेंथ में रखूँगी 42 इंचेस। जो प्रिंटेड पार्ट है उसकी लेंथ में रखूँगी 42 इंचेस और जो हमारा नेक और आर्म होल हमें एज इट इज़ कट कर लेना है। तो जो हमारा आर्म होल का पार्ट है उससे मैंने यहाँ पे 2 इंचेस जितना मार्जिन रखते हुए कट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम इसे क्रॉस में कट कर लेंगे। जहाँ तक हमने लेंथ मार्क की है तो इसकी लेंथ मैं रखूँगी 43 इंचेस और उसके बाद हमें स्ट्रेट कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से प्रिंटर पार्ट को कट कर लिया है। अब इस तरह के एक और पीस कट करना है इसके ऊपर ओवरलैप करने के लिए। तो ये हमने प्रिंटेड पार्ट को 1 फोल्ड में रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें जो हमने प्रिंटेड पार्ट कट किया था उससे हमें उल्टा रखना है। ध्यान रखें हमें इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और उसके बाद हमें इसकी हेल्प से हमें दूसरा एक और पार्ट कट करना है। तो जैसे रखा है हमने वैसे ही हमें इसे कट करना है। इसकी लेंथ हम कम करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ में रखूँगी 25 इंचेस। अब यहाँ से हम इसे क्रॉस में कट करेंगे। नेकलाइन को हम एज इट इज़ कट करेंगे। अब इस पार्ट को हम अलग कर लेंगे और इसकी लेंथ तक हमें इसे क्रॉस में कट कर लेना है। तो इसकी लेंथ मैं रखूँगी 25 इंचेस। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है जिसे हम फ्रंट में ओवरलैप करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले इसकी बॉर्डर हमें फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो नीचे तक हम डबल फोल्ड करेंगे और जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हमें फोल्ड करनी है। तो इसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे और इसकी भी बॉर्डर हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पिको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों की बॉर्डर फोल्ड कर ली है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से जो हमारा शॉर्ट पार्ट है उसे हम ऊपर रखेंगे और दोनों को हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे। नेक में हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे नेक में हमने सिलाई कर ली है। अब ये हमारा प्लेन पार्ट है जिसे मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे भी हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और हमें यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स को इस तरह से अच्छे से मिला लिया है और यहाँ पे हमें पूरे नेक में सिलाई करनी है। उसके बाद इस पार्ट को हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे हमें इस तरह से राइट साइड पे टर्न करना है। तो हमारा यहाँ पे नेक तैयार हो जाएगा।
अब हमें बैक का नेक तैयार करना है। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट कर लिया है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हम इस स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर आपको सिलाई करते जाना है पूरी लेंथ में। तो इस तरह से हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा नेक बिल्कुल तैयार है। अब एक पार्ट के ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई करनी है और इस तरफ भी आपको दोनों शोल्डर्स को हमें मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स को जॉइन करना है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है। राइट पार्ट के ऊपर हम दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको जॉइन कर लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स को यहाँ पे जॉइन करना होगा। तो राइट पार्ट के ऊपर स्लीव्स को आपको उल्टा रख लेना है और दोनों तरफ से सिलाई करके हम स्लीव्स को यहाँ पे जॉइन करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी स्लीव्स को हम उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से हमें सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है, स्लीव्स की बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमें जो प्रिंटेड पार्ट है उसकी मदद से यहाँ पे बॉर्डर तैयार करनी है। तो इस तरह की स्ट्रिप हमने कट कर ली है, जिसे यहाँ पे हम फोल्ड करके ऊपर से आपको बस कवर सिलाई लगानी है और सिलाई कर लेना है। दोनों तरफ से हम फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से बस सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। तो चेस्ट का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। ऊपर से कमर की लेंथ है 14 इंचेस। तो 14 पे हमें मार्क करना है। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 15 इंचेस। स्लीव्स की चौड़ाई मैं रखूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। उसके बाद हमें तीनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेना है और इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। उसी तरह से यहाँ पे भी स्लीव्स की चौड़ाई मैं रखूँगी 5 इंचेस। उसके बाद हमें तीनों पॉइंट्स को जॉइन करना है और यहाँ से इस लाइन को हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे लेंथ तक। तो इस तरह से हमें फिटिंग करनी है। तो फिटिंग करके हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल रेडी है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।